वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1000 बेस्ट जनरल साइंस एमसीक्यू फॉर आरआरसी ग्रुप डी। जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम देने वाले हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि आगे चल के बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस हम इस चैनल में आपके लिए अपलोड करने वाले हैं। ये जो 1000 जनरल साइंस एमसीक्यू जो सीरीज है, इसे हमने 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि एक ही पार्ट में अगर हम 1000 क्वेश्चन कवर अप करने की कोशिश करेंगे, वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, साथ में बोरिंग हो जाएगा। बहुत सारे चैनल्स में आप देखते हैं कि ये मैराथन करते हैं, 9-10 घंटे का, यहाँ पे 12-12 घंटे का जो है एक ही वीडियो में जो है पढ़ा देते हैं। ये सारी चीजों को याद रखने में दिक्कत हो जाता है, फोकस आप नहीं बना पाते हैं। इसी वजह से हमने काम किया है, 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। हर पार्ट में आपको 100 क्वेश्चन मिलेगा। पूरे फोकस के साथ यहाँ पे जो है आपको 100 क्वेश्चन पढ़ना। कोई भी पार्ट देख रहे हैं तो पूरा फोकस के साथ जो है यहाँ पे पूरा जो है 100 क्वेश्चन कवर अप करें। उसके बाद ब्रेक ले, बीच में ब्रेक ना ले। एक दिन में कोशिश करना है कम से कम 300 क्वेश्चन आराम से पढ़ लें, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लें, क्योंकि 2018 से रेलवे जिस तरह क्वेश्चन पूछते हैं, उन सारे पेपर को एनालिसिस करने के बाद जो है इन क्वेश्चंस को आपके लिए डिजाइन किया गया। तो एग्जाम में भी आपको इसी तरह क्वेश्चन देखने मिलेगा। 10 के 10 जो है ये वीडियो जो है एक ही प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है, और प्लेलिस्ट का लिंक जो है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जहाँ पे जाके ये 10 के 10 वीडियो बिल्कुल आप देख सकते हैं आराम से। तो प्लेलिस्ट का लिंक जो है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और एक चीज ध्यान रखना, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक लाइफ साइंस के बेस्ट एमसीक्यूज हमने कवर अप किया है। पार्ट 5 और पार्ट 6 में हमने जो है फिजिक्स का बेस्ट एमसीक्यूज कवर अप किया है, और पार्ट 7 से लेकर पार्ट 10 तक यहाँ पे हमने केमिस्ट्री के बेस्ट एमसीक्यूज कवर अप किया है। ये पार्ट 8 है, ध्यान रखना। इससे पहले के 7 पार्ट्स अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ पर जाके सारे वीडियोस को आप देख सकते हैं और बहुत अच्छे से ये 1000 क्वेश्चन आराम से कवर अप कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए अब फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टीयर गैस इज, ये क्वेश्चन काफी बार बना है। टीयर गैस जो है ये बेसिकली क्या होता है, ये होता है क्लोरोप्रीन, ये ध्यान रखना है। और नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी क्वेश्चन काफी बार बना है। लाफिंग गैस जो है इसे नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये कहा जाता है। तो क्लोरोप्रीन जो है इसे टीयर गैस किस लिए कहा जाता है, क्योंकि ये जो केमिकल इरिटेंट है ये क्या करता है, ये इरिटेशन कॉज करता है। जो म्यूकस मेम्ब्रेन है हमारे आई में, इसमें जो है ये इरिटेशन कॉज करता है, जिसके वजह से जो है आंख से जो है ये टीयर जो है ये निकल आते हैं। इस वजह से जो है क्लोरोप्रीन को कहा जाता है टीयर गैस। इसे जो है राइट कंट्रोल करने के लिए खास करके पुलिस के द्वारा जो है ये यूज किया जाता है। Which of the following is most electropositive element in periodic table? तो पूरे periodic टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा है, तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4, फ्रांसियम। फ्रांसियम जो है ये पूरे periodic टेबल में अगर हम देखें तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। लेकिन थियोरेटिकली अगर हम देखें तो सीजियम है। ये भी अगर क्वेश्चन बने थियोरेटिकली कौन सा है तो नोट डाउन कर ले, सीजियम है। और से अगर हम देखें सिंपल अगर इस तरह क्वेश्चन बने मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा है तो ये है फ्रांसियम। ये आपको ध्यान रखना है। तो साइड बाय साइड जो रिलेटेड क्वेश्चन है उनको भी हम यहाँ पे कवर अप कर रहे हैं। कोशिश करना है कि अगर कोई टॉपिक छूट गया आपसे तो उसको भी डिटेल में आपको कवर अप करना है। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज, तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन जो है ये रॉट आयरन जो है इसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन जो है ये कहा जाता है। Among the following element which has the largest atomic radius in periodic table, तो periodic table में जो है सबसे ज्यादा जो है सबसे लार्जेस्ट रेडियस किसका होता है, तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 4, सीजियम। सीजियम का जो एटॉमिक रेडियस है ये सबसे ज्यादा होता है। तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको देखने में मिल सकता है, ठीक है। और स्मॉलेस्ट किसका होता है, हीलियम का जो है ये एटॉमिक रेडियस सबसे स्मॉलेस्ट होता है। साथ में नोट डाउन करते रहें। कार्बन इज एडेड टू प्योर आयरन, तो कार्बन जो है ये किस लिए ऐड किया जाता है, तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4, टू मेक इट स्ट्रांग एंड हार्ड। अगर हम स्टील देखें, स्टील जो बनाया जाता है ना, तो इसमें आयरन में क्या क्या मिलाया जाता है, क्रोमियम मिलाया जाता है, कार्बन मिलाया जाता है, ताकि ये स्टील जो है ये ज्यादा स्ट्रांग रहे। स्टील के जो स्प्रिंग्स बनाए जाते हैं तो इसमें भी कार्बन ऐड किया जाता है ताकि ये स्ट्रांग और हार्ड रहे। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4, टू मेक इट स्ट्रांग एंड हार्ड। क्लोरीन ऑन रिएक्शन विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट व्हिच गैस इज लिबरेटेड, ये क्वेश्चन काफी बार बना है रेलवे में, ये क्वेश्चन काफी बार बना है। रिएक्शन एक बार देख लेना, यहाँ पे हम आपको रिएक्शन नहीं बता रहे हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, एक बार ये रिएक्शन जरूर नोट डाउन कर लेना। और इसका जो सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 3, ऑक्सीजन। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन गैस जो है ये लिबरेट होता है। केमिकल रिएक्शन इसका एक बार जरूर देख लेना, यहाँ पे हम आपके लिए नोट डाउन नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो भी बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पे आप कवर अप करना है, ठीक है। 100 क्वेश्चन है तो अच्छा से हम कवर अप करने का यहाँ पे कोशिश करेंगे। ओनली नॉन मेटल प्लेस्ड एट द लेफ्ट साइड ऑफ periodic table, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ओनली पूछा गया है नॉन मेटल प्लेस्ड एट द लेफ्ट साइड ऑफ periodic table, तो इसका सही जवाब है ये है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज द ओनली नॉन मेटल व्हिच इज प्लेस्ड एट द लेफ्ट साइड ऑफ periodic table। Which of the following remains same on moving from top to bottom in a group of periodic table, तो periodic table में अगर हम टॉप से बॉटम अगर मूव कर रहे हैं तो इनमें से कौन सा जो है ये सेम रहता है, तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 3, वैलेंसी। वैलेंसी चेंज नहीं होता है। अगर हम एक ग्रुप में टॉप से बॉटम अगर मूव कर रहे हैं तो वैलेंसी जो है ये सबका सेम रहता है। Which of the following reaction involve addition of oxygen and removal of hydrogen, ये क्वेश्चन भी मोस्ट रिपीटेड है। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। और ठीक इसका रिवर्स जो होता है रिडक्शन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है। दोनों को आप नोट डाउन जरूर कर लें।
एट विच टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, आप सभी को पता है इसका आंसर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कवर अप कर दिया है क्योंकि कुछ जो है नए स्टूडेंट्स हैं जो कि एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए टफ हो सकता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस में जो है वाटर का टेम्परेचर जो है, अगर हम देखें रियली सॉरी, वाटर का जो डेंसिटी होता है ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस इज द राइट आंसर। द एनोड इन ड्राई सेल कंसिस्ट ऑफ, तो जो एनोड होता है आपको पता है कि एनोड होता है कैथोड होता है ड्राई सेल में, तो एनोड जो है किससे बनाया गया होता है, तो इसका जो सही जवाब है ये है जिंक। जिंक से एनोड बनाया गया होता है। और उसके बाद अगर हम देखें कैथोड भी नोट डाउन कर लें, ये कार्बन से बनाया हुआ होता है। तो कैथोड अगर देखें तो ये कार्बन से बनाया हुआ होता है, और एनोड पूछा जाए तो ये जिंक से जो है ये बना हुआ होता है, जिंक मेटल से ये बना हुआ होता है। फ्लोरेंस कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी कार्बन एटम, तो जो फ्लोरेंस होता है जो कि बेसिकली अगर हम देखें एलोट्रॉप है कार्बन का, तो ये जो है इसमें कितने सारे कार्बन एटम होते हैं। ये भी क्वेश्चन रिसेंटली बना था, एक रेलवे के एग्जाम में ही शायद ये पूछा गया था, इसीलिए यहाँ पे हमने कवर अप कर दिया है। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 360। टोटल जो है यहाँ पे 60 कार्बन जो है एटम प्रेजेंट होते हैं अगर हम देखें फ्लोरेंस में, ठीक है। तो बकमिस्टर फ्लोरेंस जो कहा जाता है, तो फ्लोरेंस में अगर हम देखें तो ये 60 एटम्स जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं। अभी बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये भी कहा है कि ठीक है जनरल साइंस तो बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर करवा रहे हैं, ये बहुत अच्छे से हो जाएगा, जनरल अवेयरनेस का भी आपने जो है बुकलेट दे दिया है, लेकिन करंट अफेयर का क्या, कम से कम टाइम में जो है इन्हें करंट अफेयर भी प्रिपेयर करना है। और रेलवे का पेपर अगर आप देखें तो रेलवे क्या करता है, रिसेंट करंट अफेयर पूछ लेता है, कभी 1 साल का भी पुराना पूछ लेता है, कभी 2 साल का भी पूछ लेता है। इस वजह से हमने क्या किया है, अपना जो तीनों जो बुकलेट है, करंट अफेयर 2020 का पूरा, उसके बाद करंट अफेयर 2021 का पूरा बुकलेट, और 2022 का लास्ट 6 मंथ का, जनवरी से लेकर 2020 जून 2022 का, ठीक है, इसे हमने जो है इस बुकलेट में जो है अरेंज कर दिया है और तीनों बुकलेट आपके लिए अवेलेबल करवा दिया है। अब देखिए अरेंज भी बहुत अच्छे तरीके से किया गया है ताकि आप अच्छा से याद रख सकते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि लेना कैसे है, उसके बाद किस तरह अरेंज किया गया है ताकि कम से कम टाइम में आप करंट अफेयर भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर ले, क्योंकि ध्यान रखना है जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर 20 मार्क्स का आने वाला है। तो करंट अफेयर से कम 6 से 7 क्वेश्चन जो है रेलवे के एग्जाम में पूछा जाता है और ये मैटर करता है, करंट अफेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कम से कम टाइम में अगर आपको करंट अफेयर अच्छे से प्रिपेयर करना है तो आप बुकलेट्स को ले सकते हैं, बहुत ही मिनिमल रेट में इन्हें लॉन्च किया गया है। जैसे करंट अफेयर 2020 का है, अगर आपको इसको लेना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, लिंक में क्लिक करना है, नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी भरना है और जैसे 50 रुपीज पे करते हैं उसके बाद पूरा 2020 का बुकलेट ये ले सकते हैं। अरेंज कैसे किया गया है वो भी आपको दिखा दिया जा रहा है। तो यहाँ पे मिक्स हमने नहीं किया है, जितना अवार्ड्स एंड ऑनर्स दिए गए हैं 2020 में एक ही में जो है इसमें एक सेक्शन बना के डाल दिया गया है। उसके बाद इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट जो किए गए हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट इंडेक्स यानी कि जितने भी रैंकिंग रिलीज किए गए थे 2020 में, तो इस तरह जो है अरेंज किया गया। स्पोर्ट्स करंट अफेयर, उसके बाद सबमिट्स, उसके बाद स्कीम्स, बुक्स एंड ऑथर, उसके बाद मिसलेनियस करंट अफेयर। मिसलेनियस करंट अफेयर में सब इंक्लूड किया गया है, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर इंक्लूड किया गया है, मिसलेनियस इंक्लूड किया गया है, स्टेट करंट अफेयर इसमें इंक्लूड किया गया है। उसके अलावा अपेंडिक्स में भी यहाँ पे 2020 का हमने ये सारी चीजों को ऐड किया गया क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बिल्कुल देखने मिल सकता है। तो इस तरह जो है 2020 का जो करंट अफेयर का बुकलेट इस तरह अरेंज किया गया है। 2021 का भी इसी तरह जो है अरेंज किया गया है। लेने का प्रोसेस सेम है, ठीक है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, लिंक में क्लिक करना है, नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी भरना है और जैसे पेमेंट करते हैं उसके बाद जो है इसे आप बिल्कुल ले सकते हैं। अब देखिए अगर 2021 का ये बुकलेट तो ये 85 रुपीज में अवेलेबल है, तो इसमें भी जो है बहुत अच्छे से अरेंज किया है, उसी तरह जिस तरह 2020 का अरेंज किया था। अब आर्ट्स एंड ऑनर्स, उसका जो रैंकिंग है, स्पोर्ट्स करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर, बुक्स एंड ऑथर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, अपॉइंटमेंट्स, डिफेंस, सबमिट्स, मिसलेनियस। अब क्या है 2021 से हमने इंटरनेशनल करंट अफेयर भी इंक्लूड किया है और डिफेंस करंट अफेयर भी ये हमने इंक्लूड किया है, तो ये दो नए हैं। इसके अलावा अपेंडिक्स ये सेक्शन दिया गया है। 2022 का भी बहुत अच्छा अरेंज किया है, यहाँ पे सारे जो है अलग अलग सेक्शन वाइज जो है यहाँ पे आपके लिए अरेंज कर दिया गया है। जैसे इंडेक्स हो गया जिसमें रैंकिंग अलग अलग जो रिलीज किए गए हैं लास्ट 6 मंथ में 2022 का, अवार्ड्स एंड ऑनर, तो इसे भी ऐसे आप ले सकते हैं। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, 50 रुपीज पे करके आप इसे भी ले सकते हैं। लेकिन अलग अलग लेने से बेहतर है एक कॉम्बो लिंक दे दिया गया है जिसमें आपको ह्यूज डिस्काउंट मिल जाएगा। अलग अलग लेंगे तो 185 रुपीज़ पड़ेगा अगर सब अलग अलग लेते हैं, लेकिन अगर एक साथ अगर आप लेते हैं तो 159 रुपीज़ पड़ेगा। तो यहाँ पे 3-4 लिंक दिए हुए होंगे। पहला 3 लिंक जो है ये करंट अफेयर इंडिविजुअल है, जैसे 2020, 21 और 22 का दिया गया होगा, और लास्ट वाला जो लिंक है ये जो है दिया हुआ होगा कॉम्बो लिंक, ठीक है, कॉम्बो लिंक है ये तीनों का, जो तीनों बुकलेट जो है आपको एक साथ मिल जाएगा 159 रुपीज़ में। तो इस तरह जो है कम से कम टाइम में बहुत अच्छे से करंट अफेयर प्रिपेयर कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर लिया, जितने भी स्टूडेंट को कम से कम टाइम में जो है ये करंट अफेयर अच्छे से प्रिपेयर करना है वो हमारे बुकलेट ले सकते हैं। इनका कॉस्ट जो है अगर मार्केट में देखें बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन हम समझते हैं कि हाँ स्टूडेंट्स हैं, इनके पास पैसे नहीं है, तो जितना मिनिमल कॉस्ट हो सकता है उतना मिनिमल कॉस्ट में जो है हमने आपके लिए लॉन्च किया है ताकि हर एक स्टूडेंट जो है बुकलेट ले सके और बहुत अच्छे से एग्जाम में परफॉर्म
फॉर्म कर सके। हमने अपना बेस्ट दिया है इन बुकलेट्स को बनाने में, ठीक है। इसी तरह जो है हमने अरेंज किया इन सारी चीज़ों को, पूरा आपको दिखा दिया गया किस तरह अरेंज करना है, किस तरह लेना है, आपको सारे प्रोसेस आपको बता दिया गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब चॉइस आपका है, अगर आपको लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां पर जाकर कम से कम टाइम में जो है आप इन करंट अफेयर्स को जो है अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए आप खुद से भी कर सकते हैं इन करंट अफेयर को, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अगर कम से कम टाइम में बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक वे में अगर प्रिपेयर करना है तो ये बुकलेट्स को आप ले सकते हैं। तो चॉइस आपका है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इज, तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर जो है कौन सा वाटर को कहा जा सकता है? ग्राउंड वाटर, टैप वाटर, रेन वाटर, नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 3, रेन वाटर। रेन वाटर जो है इसे हम कह सकते हैं इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। क्यों? क्योंकि जो इम्प्योरिटीज होते हैं, जो सॉल्ट होते हैं प्रेजेंट होते हैं वाटर में, ठीक है, अर्थ में जो भी यहाँ पे वाटर, मान लीजिए लैंड में जो भी प्रेजेंट है, तो इसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होते हैं, कुछ सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, और क्या होता है जब ये इवापोरेट होते हैं, जब ये वेपराइज हो जाते हैं, तो ये सारे चीज जो है पीछे छूट जाते हैं, और जो प्योर वाटर होता है ये वेपराइज होकर जो है ये क्लाउड फॉर्म होता है। तो जब रेन होता है ना, तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर जो है ये आपको मिलता है। नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल आर कोटेड विथ, तो नॉन स्टिक जो कुकिंग यूटेंसिल हैं इन किससे जो है ये कोटेड रहते हैं? तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 1, टेफ्लॉन। ये भी क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है, कभी कभी केमिकल नेम दे दिया जाता है, टेफ्लॉन जो है कॉमन नेम है, तो ये भी नोट डाउन कर लें। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन इसका नाम है, ठीक है, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, इससे जो है ये कोटेड रहता है। जो नॉन स्टिक आप जो यूटेंसिल जो देखते हैं तो ये टेफ्लॉन से जो है ये कोटेड रहता है। या फिर केमिकल नाम अगर पूछा जाए, केमिकल नेम अगर पूछा जाए तो ये है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, इसका सही जवाब है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर मेनली फॉर्म्ड बाय, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है ये मेटल से फॉर्म होते हैं, दे आर ऑलवेज फॉर्म्ड बाय मेटल और मेनली फॉर्म्ड बाय मेटल्स। और इसे और एक रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है दे बिहेव एज एसिडिक ऑक्साइड, दे बिहेव एज बेसिक ऑक्साइड, और दे बिहेव एज बोथ एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड, इस तरह का भी क्वेश्चन बनता है। तो ध्यान रखना, नोट डाउन कर लें, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बिहेव एज बोथ एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड, तो ये चीज आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Which of the following is used to iodize common salt, तो कॉमन सॉल्ट को आयोडाइज करने के लिए इनमें से किसे यूज किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2, पोटासियम आयोडेट। पोटासियम आयोडेट का स्प्रे किया जाता है, मान लीजिए सी वाटर से जो है ये सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट कर लिया गया, उसके बाद जो है इसमें पोटासियम आयोडेट का जो है स्प्रे किया जाता है ताकि इसको जो है आयोडाइज किया जा सके। Which of the following is not radioactive naturally, तो इनमें से कौन सा रेडियो एक्टिव नहीं है नेचुरली? तो इसका जो सही जवाब है ये है टाइटेनियम। टाइटेनियम जो है ये अगर हम देखें तो ये नेचुरली रेडियो एक्टिव नहीं होता है, लेकिन बाद में अगर हम देखें तो रेडियो एक्टिव ये नहीं होने के बाद भी इसे जो है बॉम्बार्ड किया जाता है विद न्यूट्रॉन्स, उसके बाद जो है इसे रेडियो एक्टिव बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, जो है टाइटेनियम। Which acid is used for food preservative, तो फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे कौन सा एसिड को जो है यूज किया जाता है? तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 4, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड जो है इसे यूज किया जाता है एज फूड प्रिजर्वेटिव। ये भी क्वेश्चन काफी बार बना है, जैसे पिकल्स हो गए, जैम हो गए, तो इसमें जो है बेंजोइक एसिड जो है ये यूज किया जाता है एज फूड प्रिजर्वेटिव। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस इज नोन एज, तो होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 एंड मोर सब्सटेंस जो है इसे क्या कहा जाता है? इसे सोल्यूशन कहा जाता है। सिंपल डेफिनेशन है, हम पार्ट 1 से आपको ये कहते आ रहे हैं कि सिंपल डेफिनेशन से रेलवे बहुत क्वेश्चन पूछता है, चाहे लाइफ साइंस हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, ठीक है। तो होमोजेनियस मिक्सचर का एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सॉल्ट एंड वाटर, वाटर एंड शुगर, ये तो होमोजेनियस मिक्सचर है, तो इसे जो है हम क्या कहते हैं? इसे सोल्यूशन कहते हैं। हेटेरोजेनस मिक्सचर का एग्जांपल क्या है? सैंड एंड वाटर हो गया, ये जो है ये हेटेरोजेनस मिक्सचर का एग्जांपल है। Which metal ion is a constituent of chlorophyll, तो क्लोरोफिल में जो है बेसिकली कौन सा मेटल पाया जाता है? ये पूछा गया, कौन सा मेटल आयन पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 3, मैग्नीशियम जो है इसमें पाया जाता है। कार्बोरेंडम इज, तो कार्बोरेंडम बेसिकली क्या है? तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इस तरह क्वेश्चन रेलवे पूछता है, ठीक है, ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह क्वेश्चन पूछता है, इसी वजह से इस क्वेश्चन को हमने कवर अप किया है। कार्बोरेंडम जो है ये कंपाउंड है ऑफ सिलिकॉन एंड कार्बन, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है SiC, तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 2, ये जो है सिलिकॉन और कार्बन का जो है ये कंपाउंड है। Which of the following is heaviest metal, तो पूरे पीरियडिक टेबल में सबसे हेवीएस्ट मेटल कौन सा है? तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 4, ऑस्मियम। ऑस्मियम सबसे जो है ये हेवीएस्ट है। लाइटेस्ट कौन सा है ये हमने शायद पहले डिस्कस भी किया था, इसीलिए हर एक पार्ट जो है इंटर रिलेटेड है, हर एक पार्ट को जरूर देखें, मिस मत करें। पूरा प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां पर जाके हर एक पार्ट को जरूर देखें, ईच एंड एवरी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े, क्योंकि रेलवे जिस तरह क्वेश्चन पूछता है ना उन सबको अच्छे से एनालिसिस किया, उसके बाद जो है इसे बनाया है। तो लाइटेस्ट जो है ये लिथियम है और हेवीएस्ट जो है ये है ऑस्मियम। कभी कभी ऑस्मियम जो है ये आंसर में नहीं दिया होता है, इस तरह अगर ऑप्शन में नहीं दिया होता है तो इसमें इरिडियम दिया होगा, तो इरिडियम जो है ये नेक्स्ट हेवीएस्ट है, सबसे ज्यादा ऑस्मियम है, उसके बाद इरिडियम है, ये नोट डाउन बिल्कुल कर लें, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ विच सॉल्ट कॉज टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर, तो टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर किस वजह से होता है? तो इसमें जो है डिजोल्व अमाउंट ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होते हैं, जिसके वजह से जो है ये टेम्पररी हार्डनेस जो है ये होता है। तो सिंपल बॉइलिंग के थ्रू जो है टेम्पररी हार्डनेस को ये रिमूव किया जा सकता है।
इलेक्ट्रॉन इन हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम आर कॉल्ड, तो इलेक्ट्रॉन इन द हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम आर बेसिकली कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो प्रेजेंट होते हैं इन्हें भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही कहा जाता है। तो कंफ्यूज यहाँ पे नहीं होना है। Which of the following is नॉन मेटल, इनमें से कौन सा जो है नॉन मेटल है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 2 सल्फर। सल्फर जो है ये नॉन मेटल है, बाकी सारे मेटल हैं। रेलवे क्या करता है, कभी कभी इसी तरह क्वेश्चन बनाता है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन जो है ये बनाता है, ये तो बहुत आसान सा हो गया। तो यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो है जब उनको सही आंसर नहीं पता होता वो स्किप कर देते हैं क्वेश्चन को और आगे निकल जाते हैं। लेकिन कुछ चालाक स्टूडेंट क्या करते हैं, 2 से 5 सेकंड और थोड़ा सा इन्वेस्ट करते हैं और ऑप्शन एलिमिनेशन करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए यही क्वेश्चन को ले लेते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल। उनको पता होता है कि लिक्विड जो है ये मेटल फॉर्म में जो है ये एक ओनली मेटल है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। सिल्वर जो है मेटल है, गैलियम जो है ये मेटल है, तो सल्फर यहाँ पे नॉन मेटल है। इस तरह ऑप्शन एलिमिनेट करके वो सही आंसर तक पहुंच जाते हैं। तो कोशिश ये रहना चाहिए, क्या यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट किया जा सकता है? अगर 3 ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर देते हैं तब भी आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन कोशिश ये रहना चाहिए, अगर 3 ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा है तो तुक्का नहीं लगाना है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको 3 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं तब आप उसका सही जवाब दे सकते हैं, या फिर आप जानते हैं तभी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन भी एक तरीका है जिसे आप यूज करके सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब हम जैसे बार बार ये कहते आए हैं कि एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया जाएगा, तो ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया जाता है। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पॉलीमेरिक सब्सटेंस यूज टू मेक पैराशूट, तो कौन सा पॉलीमेरिक सब्सटेंस को यूज किया जाता है टू मेक पैराशूट? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये आपको होमवर्क है जिसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ब्राउन रिंग टेस्ट इज यूज टू डिटेक्शन ऑफ, ये क्वेश्चन काफी बार बनाया है, तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 2 नाइट्रेट। अगर कोई सॉल्यूशन में नाइट्रेट प्रेजेंट है तो उसे डिटरमाइन करने के लिए ब्राउन रिंग टेस्ट किया जाता है। यहाँ और ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम जो है ये वेस्ट हो जाएगा। बस सिंपली एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है, ब्राउन रिंग टेस्ट जो है एक बार इसको जरूर आपको पढ़ लेना है। द नेम कैटलिस्ट वॉज गिवन बाय, तो ये जो कैटलिस्ट जो टर्म है ये किनके द्वारा दिया गया था? तो ये जो है बर्जिलस के द्वारा जो है ये दिया गया था। ये रिसेंटली कोई एक एग्जाम में बना था, तो यहाँ पे भी हमने कवर अप कर दिया है क्योंकि ट्रेंड्स को भी देखना पड़ता है। जिस तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना रिसेंटली, उस तरह क्वेश्चन आगे चल के एग्जाम में पूछे जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, तो ट्रेंड्स को भी देखना पड़ता है। इस वजह से इस क्वेश्चन को कवर अप किया है। तो कैटलिस्ट जो टर्म दिया गया ये बर्जिलस के द्वारा जो है ये दिया गया है। कैटलिस्ट क्या करता है, ये रेट ऑफ रिएक्शन को जो है ये इंक्रीज कर देता है। लेकिन कैटलिस्ट में कोई चेंजेस नहीं होता है, दे डोंट गो एनी चेंजेस, दे डोंट अंडरगो एनी चेंजेस रादर देन, ये क्या करते हैं केमिकल रिएक्शन को और ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं। व्हिच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन कौन सा है? तो डायमंड जो है इसे कहा जाता है इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। ये बिल्कुल ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन जो है रिसेंटली कोई एक एग्जाम में जो है ये पूछा गया था। व्हिच एलिमेंट इज कॉमन इन ऑल एसिड, तो सारे एसिड्स में जो है ये कौन सा जो है एलिमेंट कॉमन है? तो हाइड्रोजन जो है सारे एसिड्स में अगर हम देखें तो हाइड्रोजन जो है ये कॉमन है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। द मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय ए केमिकल रिएक्शन इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज नोन एज, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे प्योर सब्सटेंस कहा जाता है। सिंपल डेफिनेशन है, बार बार ये ध्यान रखना, सिंपल आपको डेफिनेशन तो देखना ही देखना है। एनसीईआरटी के जो डेफिनेशंस हैं इनको जरूर देख लेना, या फिर जिस बुक से आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, ठीक है, उससे सिंपल डेफिनेशन आपको याद रखना है, ठीक है। तो द मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय केमिकल रिएक्शन इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज नोन एज प्योर सब्सटेंस। द अल्ट्रा प्योर मेटल इज ऑब्टेन्ड बाय, बार बार हमने कहा था पार्ट 7 में भी जब हम केमिस्ट्री के बेस्ट क्वेश्चन कवर अप कर रहे थे तब भी हमने कहा था मेटलर्जी जरूर पढ़ लेना है। ये एक टॉपिक है जिसे हर एक स्टूडेंट मिस करता है, ठीक है। तो मेटल रिफाइनिंग ये आपको पढ़ना है। तो इसका सही जवाब है अल्ट्रा प्योर मेटल कैसे ऑब्टेन किया जाता है, इसे अगर हम देखें तो जोन रिफाइनिंग के थ्रू जो है इसे ऑब्टेन जो है ये किया जाता है। तो मेटलर्जी आपको जरूर पढ़ना है, इस टॉपिक को मिस मत करना। कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने मिल सकता है क्योंकि एग्जामिनर भी जानता है इस टॉपिक को जो है स्टूडेंट मिस करते हैं हर बार, इसलिए आपको मिस नहीं करना है। Which is the most electronegative element of periodic table, तो पूरे periodic टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 3 फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरे पीरियडिक टेबल में। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर, तो एल्केन्स जो है इन्हें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम्स आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय सिंगल बॉन्ड ओनली आर नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो एल्केन्स जो है ये सिंगल बॉन्ड के थ्रू जो है ये लिंक्ड रहते हैं, तो इन्हें जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। केमिकल नेम ऑफ कॉस्टिक सोडा, तो कॉस्टिक सोडा का जो केमिकल नेम है ये क्या है? ये भी क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है, तो जरूर ध्यान रखना। तो इसका जो सही जवाब है ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये इसका केमिकल नेम है कॉस्टिक सोडा का। रेडियो एक्टिव एलिमेंट मोस्ट कॉमनली डिटेक्टेड इन ह्यूमन, तो ह्यूमन में सबसे ज़्यादा जो है ये कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट है, या फिर इनमें से कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है ये कॉमनली डिटेक्ट किया जाता है ह्यूमन में? तो इसका जो सही जवाब है ये है पोटासियम 40। ये क्या इमिट करता है? ये गामा रेज इमिट करता है, ठीक है। पोटासियम 40 जो है ये कौन सा रेज इमिट करता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अल्फा रेज, गामा रेज, बीटा रेज, तो ये जो है गामा रेज जो है ये इमिट करता है, और ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है इट इज कॉमनली डिटेक्टेड इन ह्यूमंस।
विच गैस इज यूज फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर। तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज किया जाता है फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर। इवन फायर एक्सटिंग्विशर में भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये फील किया जाता है। तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड। काफी ज्यादा ये रिपीटेड क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखना। जनरल टर्म ऑफ बोथ लिक्विड एंड गैस इज। तो एक जनरल टर्म दिया गया है जो कि है फ्लूइड्स। फ्लूइड्स में बोथ लिक्विड एंड गैस जो है ये आते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है, जरूर ध्यान रखना। जनरल टर्म फॉर बोथ लिक्विड एंड गैस इज फ्लूइड्स। व्हिच रेयर एलिमेंट वुड यू एसोसिएट विद मैरी एंड पेरी क्यूरी। तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 3 रेडियम। रेडियम जो है ये मैडम क्यूरी और इनके हस्बैंड पेरी क्यूरी के द्वारा जो है ये डिस्कवर किया गया था। तो रेयर एलिमेंट जो कि इनके साथ एसोसिएटेड है यह है ऑप्शन नंबर 3 रेडियम। द इनर्ट गैस व्हिच इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर नाइट्रोजन इन एयर यूज्ड बाय डीप सी डाइवर्स फॉर ब्रीथिंग। तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 3 हीलियम। हीलियम को बेसिकली ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके जो है ये सिलेंडर में डाला जाता है और इसी सिलेंडर को जो बेसिकली डीप सी डाइवर्स होते हैं ये लेके जाते हैं। तो ये बेसिकली अगर हम देखें तो नाइट्रोजन का जो है ये सब्स्टिट्यूट है, जो कि सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 हीलियम। ये भी क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है। द प्रोसेस बाय व्हिच ए सब्सटेंस एब्जॉर्ब मॉइस्चर अपॉन एक्सपोजर टू एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड। तो इसे क्या कहा जाता है। तो इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर 2 डेलिक्वेसेंस। तो इसे जो है डेलिक्वेसेंस कहा जाता है। इस तरह का और एक क्वेश्चन हमने कवर अप किया है। डेलिक्वेसेंस जो है बेसिकली मटेरियल जो है ये इसके वजह से जो है काफ़ी सारा डिफरेंस आता है। जैसे अगर हम रेनी सीजन में सॉल्ट को बाहर रख दें तो डेलिक्वेंस मटेरियल जो है इसके वजह से जो है सॉल्ट में जो है ये मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। देखिएगा सॉइल जो है ये थोड़ा थोड़ा जो है इसमें मॉइस्चर जो है ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये बेसिकली डेलिक्वेंस जो सब्सटेंस होते हैं ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इन्हें जो है डेलिक्वेंस कहा जाता है। इस तरह क्वेश्चन आगे भी एक कवर अप किया गया है, उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैस कॉल्ड। तो मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैस इज बेसिकली कॉल्ड प्रोड्यूसर गैस। इसे प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। और वाटर गैस का जो मिक्सचर होता है ये भी बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन बन चुका है। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन का जो मिक्सचर होता है इसे वाटर गैस कहा जाता है। इसे भी नोट डाउन जरूर कर लें। अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स हाउ मेनी एलिमेंट एग्जिस्टेड इन नेचर। तो इसका सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर 156। तो उस दौरान जब न्यूलैंड एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब क्या था, टोटल 56 नॉन एलिमेंट थे। हालांकि बाद में जाके और भी एलिमेंट जो है ये डिस्कवर किया गया। तो इन्होंने ये सोचा कि टोटल 56 एलिमेंट जो है ये एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 156। व्हाई डज टेबल सॉल्ट गेट मॉइस्ट इन रेनी सीजन। अभी हमने डिस्कस किया था, डेलिक्वेंस के बारे में डिस्कस किया था। डेलिक्वेंस जो है ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि एटमॉस्फेयर से ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 2 मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। ये जो इंप्योरिटीज जो प्रेजेंट होते हैं सॉल्ट में, बेसिकली सोडियम क्लोराइड में, तो ये जो है डेलिक्वेंस हैं जो कि बेसिकली मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एटमॉस्फेयर से। तो इस वजह से जो है सॉल्ट अगर आप देखें रेनी सीजन में जो है ये थोड़ा थोड़ा मॉइस्चरी हो जाता है। लेकिन सोडियम क्लोराइड जो है ये डेलिक्वेंस नहीं है। लेकिन अगर हम देखें मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड ये दोनों जो है ये इंप्योरिटीज जो है जो सॉल्ट में प्रेजेंट होते हैं ये डेलिक्वेंस हैं जो कि बेसिकली मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एटमॉस्फेयर से। Which major component is used in preparation of different type of glasses। तो इसका सही जवाब है यह है सिलिका। सिलिका को कॉमनली यूज किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लासेस। नेम ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट इज। तो ग्रुप 15 में जितने भी एलिमेंट है इनको क्या कहा जाता है, इन्हें निक्टोजेंस कहा जाता है। ये बिल्कुल ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन काफी बार बना है। इसके अलावा ग्रुप 16 में अगर हम देखें तो ग्रुप 16 में जितने भी एलिमेंट है इनको कैल्कोजन कहा जाता है। उसके बाद ग्रुप 17 में हेलोजेंस कहा जाता है। उसके बाद ग्रुप 18 में जो है ये नोबेल गैस प्रेजेंट होते हैं। सॉल्ट्स ऑफ which element are used to provide color to fireworks। तो fireworks में जो है कौन सा बेसिकली एलिमेंट का सॉल्ट को यूज किया जाता है। तो इसका सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर 1 स्ट्रॉन्टियम एंड बेरियम। स्ट्रॉन्टियम से कौन सा कलर इमिट होता है, रेड। बेरियम से कौन सा कलर इमिट होता है, ग्रीन कलर जो है ये इमिट होता है। रुदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ। तो इसका सही जवाब है यह है न्यूक्लियस इन एटम। ठीक है, तो आपको पता होगा जो गोल्ड फॉयल से इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था रुदरफोर्ड ने, तो उसमें उन्होंने क्या डिस्कवर किया था कि बेसिकली जो भी यहाँ पे एटम है इसमें जो है सेंटर में जो है इसका न्यूक्लियस जो है ये प्रेजेंट होता है। केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल नेम है ये क्या है, इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 2 कैल्शियम सल्फेट या फिर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के नाम से भी इसे जाना जाता है। नोट डाउन कर दे रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केमिकल फॉर्मूला भी इसका नोट डाउन कर ले, CaSO4 इसका केमिकल फॉर्मूला है। काफी बार पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। केमिकल फॉर्मूला उसमें जो है लिखा हुआ होता है। CaSO4 जो है इसका केमिकल फॉर्मूला है। इसे कौन से केमिकल नेम से जाना जाता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के नाम से जाना जाता है या फिर सिंपली आप कैल्शियम सल्फेट के नाम से इसे याद रख सकते हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी ऑफ 1984 इज रिलेटेड टू। तो ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है मिथाइल आइसोसाइनेट से। ये भी काफी बार रिपीट हुआ है। ये मिथाइल आइसोसाइनेट जो है ये पॉइजनस गैस है जो कि उस इंडस्ट्री से रिलीज हुआ था जिसकी वजह से काफी सारे लोग जो है यहाँ पे मारे गए थे।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डोमिनेट ट्रेड, तो इनमें से कौन सा डोमिनेट ट्रेड नहीं है। पार्ट 7 में हमने डिस्कस किया था डोमिनेट ट्रेड के बारे में डिटेल में, फिर से यहाँ पे रिपीट कर लेते हैं कौन कौन सा डोमिनेट ट्रेड है। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये एक डोमिनेट ट्रेड है। कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, बेरियम, ये एक डोमिनेट ट्रेड है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये एक डोमिनेट ट्रेड है। इसके अलावा सल्फर, सेलेनियम, टेल्रियम, ये एक डोमिनेट ट्रेड है। और आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये एक डोमिनेट ट्रेड है। तो इन सबको आप बिल्कुल अच्छे से नोट डाउन कर लें। तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 3, हीलियम, मैग्नीशियम, क्रोमियम, ये डोमिनेट ट्रेड नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर, तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 3, फ्रांसियम। फ्रांसियम जो है ये रेडियो एक्टिव मेटल है, बहुत ज़्यादा रेयर है ये, और इससे अगर हम देखें इट इज़ लिक्विड क्लोज टू रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर के क्लोज में अगर हम देखें तो ये जो है अगर उस टेम्परेचर के क्लोज में अगर देखें आसपास, तो ये लिक्विड फॉर्म में जो है ये प्रेजेंट होता है। याद रखना ये रेडियो एक्टिव मेटल है और ये बहुत ज़्यादा रेयर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड, ये तीनों को यूज़ किया जाता है इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वाटर, इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 3, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मेटल जो है इसे सी वाटर से भी एक्सट्रैक्ट जो है इसे किया जाता है। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ रेन वाटर, तो रेन वाटर का जो पीएच वैल्यू होता है ये कितना होता है, इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1, 5.5। 5 से लेके 5.5 ये रेंज आपको ध्यान रखना है। स्लाइटली ये जो है एसिडिक होता है। एसिड रेन इज कॉज्ड बाय, तो एसिड रेन ये किसके वजह से होता है, ये ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर की वजह से होता है। बेसिकली नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड की वजह से एसिड रेन जो है ये होता है। द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन ड्यू टू विच इट्स एटम कैन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन इज कॉल्ड, तो इसे कैटेनेशन कहा जाता है। सिंपल डेफिनेशन भी आपको अगर पता है ना तो इस तरह क्वेश्चन का आप आराम से आंसर दे सकते हैं। सो द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन ड्यू टू विच इट्स एटम कैन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग कार्बन चेन इज कॉल्ड कैटेनेशन। एक्टिनाइड्स आर द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर फ्रॉम, तो एक्टिनाइड जो एलिमेंट है आपको पता है कि 6 जो है ये पीरियड में जो है ये एग्जिस्ट करते हैं, तो इनका एटॉमिक नंबर का जो रेंज है ये है 89 से 103। एक होमवर्क आपके लिए भी है, जो लैंथेनाइड्स है ये कौन से पीरियड में एग्जिस्ट करते हैं, इसका सही जवाब आपको देना है। और एटॉमिक नंबर का रेंज क्या है, कहाँ से कहाँ तक जो है ये लैंथेनाइड जो है ये एटॉमिक नंबर इनका रेंज करता है, इसका सही जवाब आपको देना है। फुल्स गोल्ड इज टेक्निकली नोन एज, तो फुल्स गोल्ड जो है इसे पायराइट या फिर आयरन सल्फाइड जो है इसे फुल्स गोल्ड जो है ये कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी जो है माइंस होते हैं जहाँ से गोल्ड एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो पायराइट जो है ये सिमिलर टू जो है इसका कलर अगर देखें तो गोल्डन कलर का होता है। तो बहुत सारे ऐसे भी जो नए जो यहाँ पे लोग होते हैं जो कि एक्सट्रैक्शन के लिए जाते हैं तो इनको लगता है ये गोल्ड है, लेकिन बेसिकली गोल्ड नहीं होता, वो पायराइट होता है या फिर आयरन सल्फाइड जो है ये होता है। इसी वजह से इसे जो है फुल्स गोल्ड जो है ये कहा जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क, तो इनमें से किसे जो है आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है, तो रेयन जो है इसे बेसिकली आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। मोस्ट एबंडेंट मेटल प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट, तो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा मेटल कौन सा प्रेजेंट है, तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 3 एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है ये सबसे ज्यादा प्रेजेंट है अर्थ क्रस्ट में, और ये क्वेश्चन जो है काफी बार बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हुआ है। कोई भी एग्जाम ले लें जहाँ पे जनरल साइंस पूछा जाता है वहाँ पे ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सो ऑप्शन नंबर 3 एल्यूमिनियम इज करेक्ट। जर्मन सिल्वर इज ये एलॉय ऑफ, तो जर्मन सिल्वर जो है किसका एलॉय है, ये कॉपर, जिंक और निकल का जो है ये एलॉय है। तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 3 कॉपर, जिंक एंड निकल, इसका जो है ये एलॉय है और इसे जो है जर्मन सिल्वर कहा जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नोबेल गैस इज रेडियो एक्टिव, तो इनमें से कौन सा जो है नोबेल गैस जो कि रेडियो एक्टिव है, इसका जो सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 3 रेडॉन। रेडॉन जो है ये रेडियो एक्टिव है। रेडॉन जो है ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये अगर देखिए इट इज प्रोड्यूस बाय रेडियो एक्टिव डिके ऑफ यूरेनियम। तो रेडॉन कैसे प्रोड्यूस होता है, इट इज प्रोड्यूस बाय रेडियो एक्टिव डिके ऑफ यूरेनियम। तो ये जो है बेसिकली ये रेडियो एक्टिव है। एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड का जो एक्वस सोल्यूशन है इसे क्या कहा जाता है, इसे जो कहा जाता है ये कहा जाता है बारियाता, इसे कहा जाता है, या फिर बारियाता वाटर इसे कहा जाता है। ये भी थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है लेकिन जरूर ध्यान रखना। तो एक्वस सोल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है इसे बारियाता वाटर जो है इसे कहा जाता है। व्हिच मेटल हैज लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो कौन सा मेटल का सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, तो इसका सही जवाब है ये मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का जो है ये लीस्ट जो है ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। इस तरह का और एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है, जैसे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होता है, तो क्लोरीन का जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होता है। ध्यान रखना क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड ओवर आयरन मेटल व्हिच गैसेस इवॉल्व, तो हरदम ये ध्यान रखना एसिड प्लस मेटल अगर रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन और सॉल्ट जो है ये फॉर्म होता है। तो यहाँ पे कौन सा गैस इवॉल्व होगा, तो हाइड्रोजन गैस जो है ये इवॉल्व होगा, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है आयरन मेटल के साथ, तो यहाँ पे जो गैस रिलीज होगा ये होगा हाइड्रोजन गैस जो है ये रिलीज होगा।
कैटलिस्ट यूज ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति घी इज, तो वनस्पति घी बनाने के दौरान इनमें से कौन सा मेटल को कैटलिस्ट के तौर पे यूज किया जाता है? तो उसका जो सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 2 निकल। निकल जो है इसे कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज किया जाता है। नेल पॉलिश रिमूवर कंटेन, तो नेल पॉलिश रिमूवर में बेसिकली इनमें से कौन सा यहाँ पे जो है ये सब्सटेंस प्रेजेंट होता है? तो इसका सही जवाब है यह है एसीटोन। एसीटोन प्रेजेंट होता है, या फिर कह सकते हैं प्रोपानोन, ये भी आप नोट डाउन कर ले। एसीटोन अगर ऑप्शन में ना हो तो इसका सही जवाब होगा ये होगा प्रोपानोन। पॉलीमर यूज्ड इन मेकिंग प्लास्टिक क्रॉकरी, तो प्लास्टिक क्रॉकरी बनाने के लिए कौन सा इनमें से पॉलीमर को यूज किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ये है मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, इसे जो है यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड जो है इसे यूज किया जाता है फॉर मेकिंग प्लास्टिक क्रॉकरी। व्हिच ओर कंटेन बोथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, तो इनमें से कौन सा ओर में कैल्शियम एंड मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है? तो उसका सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर 1 डोलोमाइट। डोलोमाइट में कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों ही प्रेजेंट होता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट एमिट्स, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं ये क्या एमिट करते हैं? तो ये जो है अल्फा बीटा और गामा रेज जो है ये एमिट करते हैं। तो जरूर ध्यान रखना, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ये अल्फा बीटा और गामा रेज जो है ये इमिट करते हैं। कैडमियम पॉइजनिंग में रिजल्ट हुई डिजीज, तो कैडमियम पॉइजनिंग की वजह से कौन सा डिजीज होता है? तो उसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 3 इते डिजीज जो है ये होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो फीट में जो जॉइंट्स होते हैं यहाँ पे काफी ज्यादा जो है ये पेन होता है। तो कैडमियम पॉइजनिंग की वजह से कौन सा डिजीज होता है? ये इते डिजीज होता है। विच इज नोन एज मेटल ऑफ फ्यूचर, तो इनमें से किसे मेटल ऑफ फ्यूचर कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर 2 टाइटेनियम। टाइटेनियम जो है इसे मेटल ऑफ फ्यूचर कहा जाता है क्योंकि इसका वेट जो है बहुत ज़्यादा कम होता है, साथ में इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है ये बहुत ज़्यादा होता है। फर्स्ट मेटलॉइड इन प्रेडिक्टेबल, तो सबसे पहला मेटलॉइड कौन सा है प्रेडिक्टेबल का? तो इसका सही जवाब है यह है बोरोन। बोरोन इज द फर्स्ट मेटलॉइड इन द प्रेडिक्टेबल। मोस्ट ऑफ एक्सप्लोजन इन माइंस ऑकर ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ, तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 3 मीथेन विथ एयर। तो मीथेन जब मिक्स होता है एयर के साथ तब ये जो है बेसिकली मीथेन एक्सप्लोजन होता है। थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं डिटेल में क्या होता है। तो यहाँ पे जब माइनिंग किया जाता है तो यहाँ पे मीथेन गैस जो है ये बिल्डअप होता है, लेकिन ये मीथेन गैस जो है ना ये बाहर नहीं निकल पाता है क्योंकि माइंस में आपको भी पता है कि बहुत ज़्यादा नैरो होते हैं, तो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाता है और बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे प्रेशर भी जो है बन जाता है, जिसकी वजह से ये एक्सप्लोजन होता है। डाइल्यूट भी नहीं हो सकता एयर के साथ क्योंकि माइंस के अंदर बहुत ज़्यादा कम एयर फ्लो होता है, साथ में जो मीथेन गैस जो है ये यहाँ पे बिल्डअप हो चुका होता है माइनिंग के दौरान, तो इसके वजह से प्रेशर भी बिल्डअप होता है यहाँ पे इस गैस के साथ और साथ में जो है ये एक्सप्लोजन होता है। तो मीथेन एक्सप्लोजन बेसिकली माइंस में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। तो इसका सही जवाब है यह मीथेन विथ एयर। वीडियो यहीं तक था। वीडियो का सलाह कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और सारे पार्ट्स को बिल्कुल देख लेना। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।